पहले दोहा में सीज़फायर बढ़ाने पर समझौता हुआ, मीटिंग में बातचीत हुई। पाकिस्तान ने तालिबान से सीज़फायर बढ़ाने की अपील की। कतर के कहने पर सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान भी हुआ, सहमति बनी। सीज़फायर बढ़ाने के ऐलान के बाद हवाई हमला हुआ। अफगानिस्तान के पख्तिका में कई इलाकों पर अटैक हुए। पख्तिका के अरगुन और बरमल जिलों में बम बरसाए गए, गोलाबारी हुई। पाकिस्तान का एक और बहाना फिर से सामने आया, क्योंकि जो करतूत की है उस पर कोई बहाना तो देना ही होगा। आतंकी ग्रुप को टारगेट किया गया, ये कहा गया। मिलिशियाई ग्रुप को निशाना बनाया गया, ये बहाना दिया गया। आतंकी ग्रुप पाकिस्तान में आतंकी हमले कर रहे हैं, ये भी बयान यहां पर दिया गया है। तो दोहरा जो मुंह है वो पाकिस्तान का एक बार फिर से सामने आ चुका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए हों। अब ये बौखलाहट है पाकिस्तान की या डर, क्योंकि वो जानता है कि अफगान मजबूत हो रहा है और पूरी दुनिया को दिख रहा है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान। दोहरा रवैया कैसे सामने आया? तालिबान ने सत्ता संभाली तो पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाना शुरू किया, वहीं से रणनीति बनाई और पाकिस्तान बौखलाया। तालिबान ने सत्ता संभाली तो पाकिस्तान ने अटैक शुरू कर दिए। तालिबान सत्ता से बाहर था तो कई नेताओं को शरण तक दी गई। हवाई हमले और उल्लंघन हुए। पाक सेना ने कई बार अफगान सीमा में बमबारी की। तालिबान सरकार ने अफगान संप्रभुता पर हमला किया। कहा दोहा सीज़फायर डील के बाद भी हवाई हमले किए, जबकि कहा गया था कि कोई हमले नहीं होंगे। खास तौर पर डुरुंड रेखा विवाद की बात करें तो यहां पर भी अटैक देखने को मिले। अफगानिस्तान डुरुंड को आधिकारिक सीमा नहीं मानता। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान इस सीमा को मान्यता दे और ये विवाद पुराना है। सीमा विवाद से दोनों के बीच स्थायी अविश्वास पैदा किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर पलट जाना, ये भी जो चरित्र है पाकिस्तान का वो पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर तालिबान से दूरी बनाता रहा पाकिस्तान। तालिबान जनता से पाक का समर्थन जीता गया और उसके बाद जो अटैक किए गए वो उल्टा ही साबित हो गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीज़फायर तोड़ने पर भड़का है अफगान तालिबान। अफगान तालिबान ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। तो आप देखिए सीज़फायर तोड़ने पर पहले भी तालिबान ने बोला था कि जो इंतकाम होगा वो जबरदस्त तरीके से लिया जाएगा, और ये देखिए जो कहा उसी तरीके से जो तालिबानी सैनिक है उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों पर, पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला किया है। और उस हमले की तस्वीर आपके सामने। तो ये देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अफगानिस्तान की तरफ से जवाब जो दिया जा रहा है पाकिस्तानी सैनिकों को, उस जवाब की तस्वीरें हैं। और इसने हिलाकर रख दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अफगानिस्तान जिसे वो कुछ भी नहीं समझ रहे थे, वो तालिबानी सैनिक जिनकी ताकत को अपने सामने बहुत कम आंक रहे थे, वो इस तरह से जवाब देंगे। और जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो देखिए। अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की है। अब वीडियो सामने आया। डुरुंड लाइन पर कई पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया गया है। तो इससे पहले भी अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया था, कई चौकियों को भी अपने कब्जे में ले लिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। और अब इस हवाई अटैक के बाद लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। डुरुंड रेखा, डुरुंड लाइन पर कई पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया गया। ये दो बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर। अफगान ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। एक साथ दो वीडियोस। तो ये देखिए डुरंड लाइन की तस्वीर आपके सामने। और आपको बता दें ये जो डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा है, इसे अफगानिस्तान मानता नहीं। ये एक सीमा रेखा के तौर पर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और यहां पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से जंग हो रही है, युद्ध हो रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने। और तालिबान की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी पोस्ट ध्वस्त कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। अफगान तालिबान ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा भी किया। तो जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, गोलाबारी जारी है। इस हवाई अटैक के बाद जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें, कई पाकिस्तानी पोस्ट तबाह करने का दावा। अफगान तालिबान ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का भी इसी के साथ दावा किया। स्पेन बोल्डक से खबर है, यहां पर क्या हुआ है, फ्रेंडशिप गेट पूरी तरह से तबाह हो गया है।
तालिबान ने फ्रेंडशिप गेट का वीडियो भी जारी किया है। तो ये देखिए, तालिबान सेना ने खुद इस वीडियो को जारी किया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये फ्रेंडशिप गेट सीमा पर, और इसको तबाह किया है। ये अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि वो सीमा जिसे पाकिस्तान अब तक बताता है उसको मानने से इनकार किया जा रहा है अब नई अफगान सरकार की तरफ से। तो पाकिस्तान के हमले से नाराज तालिबान ने सीमा पार की। स्पिन बोल्टक बॉर्डर से पाकिस्तान की सीमा में घुसे अफगान तालिबान ने वीडियो भी इसका जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें। तो इस हमले के बाद आक्रोश में है तालिबान और उसका असर कि पाकिस्तान के इस अटैक के बाद नाराज तालिबान ने सीमा पार की है। और देखिए, बातचीत हुई थी 15 अक्टूबर को, सीज फायर पर सहमति बनी थी जिस तरीके से कतर के दखल देने के बाद बात हुई, लेकिन उसके बाद सीज फायर को तोड़ा गया। दोहरा चरित्र दिखाते हुए पाकिस्तान ने हवाई अटैक किया। यह पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर हवाई अटैक की शुरुआत हुई। रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया और इस दौरान कई निर्दोषों की जान तक चली गई है, जिसके बाद अफगान की तरफ से भी तालिबान की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो नंबर 1 देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमलों की शुरुआत हुई थी और सीजफायर का उल्लंघन हुआ था। करोना बिल्कुल। इसके बाद देखिए, वहां पर आपने देखा जो प्रगति ने आपको बताया कि पाकिस्तान ने जो हमला किया और फिर किस तरह से जवाबी कार्रवाई की है तालिबान ने। ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये सीमा पर किस तरीके से लगातार फायर किया गया, गोलीबारी की गई है और इसमें कई जो पाकिस्तानी चौकियां उनको तबाह कर दिया गया। नंबर 2 यहां पर आप देखें, अगला वीडियो आपके सामने, यह है तालिबान की कार्रवाई। तालिबानी सैनिकों ने किस तरीके से पाकिस्तान के जो चौकियां है, पाकिस्तानी जो सैनिक है, उन पर कार्रवाई की और एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, इस बात का दावा है। नितिन कोहली सर, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब साफ है पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे पीओके की बात हो, वहां प्रदर्शन, बलूचिस्तान प्रांत की बात हो, वहां पे किस तरीके से आवाज उठ रही है, और फिर अब तालिबान के साथ ये जो जंग की शुरुआत हुई है, दोहरा चरित्र दिखाते हुए पाकिस्तान ने एक बार खुद से यहां पर अपने ऊपर हमला मोल ले लिया है। अब क्योंकि तालिबान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि एक के बाद एक अटैक होंगे जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और जो इनकी सीमा है ये 2640 किलोमीटर की है, डूरन लाइन जिसको ये बोलते हैं। 1200 के करीब इस पर आउटपोस्ट हैं, जिसमें से जब 11-12 अक्टूबर को हमला हुआ था तो कई पाकिस्तानी सोल्जर आउटपोस्ट छोड़ करके वहां से भाग गए और वहीं से ये उनके हथियार और टैंक वगैरह लेकर आए थे, जिसकी पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। तो ये दर्शाता है कि एक तो इनको लोकल इंटेलिजेंस वहाँ नहीं मिल रही है क्योंकि लोकल आदमी इनके सपोर्ट में नहीं है, दूसरा उनका मोरल बहुत डाउन है। जब एक सोल्जर अपनी पोस्ट छोड़ के भागता है, उससे कम उसका मोरल हो नहीं सकता। सो ये इनकी हालत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी और एयरफोर्स वाइज पाकिस्तान, बिल्कुल नितिन सर, और कैसे पाकिस्तानी सेना की जो हालत है वो पस्त कर दी है, वो तस्वीरें बता रही है।